नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले निफ्टी 50 के ऊपर। आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो अभी मार्केट में गिरावट चल रही है, मतलब ऑल टाइम हाई लगाया था एक निफ्टी ने कितना 26,277 और वहां से गिर के जो अभी 24,000 आया है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आने वाले समय में मार्केट कहां तक गिर सकता है, कब तक गिर सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे, देखेंगे, समझेंगे कि किस डेट रेंज तक गिर सकता है। ठीक है, उसके बाद वहां पे गिरावट उसकी बंद हो जाएगी। इस वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले। वीडियो बहुत लंबी नहीं होने वाली है, 2-3 मिनट की होने वाली है, पर इस 2-3 मिनट में आपको मेरे ख्याल से कुछ नया और कुछ बड़ा सीखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, आगे बढ़ने से मैं पहले आपको बता देता हूं कि कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है और जो भी मैं आपको बता रहा हूं केवल समझाने के लिए बता रहा हूं, और बाकी मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी बाय सेल का कॉल नहीं रहता, इस बात का ध्यान देना। तो यहाँ पे मैं निफ्टी 50 को ले रहा हूं क्योंकि ओवरऑल यही मार्केट का हमको आउटलुक बताता है कि मार्केट कैसा चल रहा है। पर देखो, चार्ट पैटर्न के अंदर जाने से पहले मैं आपको एक ओवरऑल जैसा चार्ट दिखाता हूं। अभी तक क्या होते हुए आया है कि निफ्टी ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, और ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है। मतलब ऐसी ही पैटर्न में चलते आ रहा है। मतलब इसको हम बोलते हैं सेल ऑन राइज। ऊपर जाना, फिर नीचे आ जाना, फिर ऊपर जाना, फिर नीचे आ जाना, और ये डाउन साइड में चलते आ रहे। ठीक है, देख सकते हो ये पूरा डाउन साइड में ही चलते आ रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम सेल ऑन राइज। मतलब जब जब मार्केट ऊपर जाता है तो भारी बिकवाली आ जाती है। ये तो हो गया ठीक, पर अब समझने की हम कोशिश करते हैं कि आखिर ये मार्केट कहां तक गिर सकता है, निफ्टी 50 में कहां तक गिरावट दिखाई देती है। यहाँ पे मैं सिंपल कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस ये नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैं ज़्यादातर निफ्टी 50 को कवर भी नहीं करता हूँ, स्टडी भी नहीं करता हूँ ज़्यादा। मैं मतलब ध्यान नहीं देता हूँ निफ्टी 50 पे, मेरा फोकस स्टॉक पे ही रहता है। तो मैं यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं करूँगा। इस चार्ट पैटर्न पे मैंने 1 डे का रखा है, मैं यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज डे लगा देता हूँ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा हल्का सा डार्क कर देता हूँ यहाँ पे, फिर हम आगे बात करते हैं। यहाँ पे मैं हल्का सा इसको डार्क कर दिया। ठीक है, इसको मैंने डार्क कर दिया। ये जो आप लाइन देख रहे हो ये 200 मूविंग एवरेज डे का लाइन है। 200 मूविंग डे एवरेज पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बैठे रहते, बड़े इन्वेस्टर बैठे रहते। ठीक है, ये बात को ध्यान देना। अब यहाँ पे देखो 200 मूविंग एवरेज डे का प्राइस क्या निकल के आ रहा है अभी 23,538, और स्टॉक का प्राइस क्या चल रहा है 24,100। सॉरी, स्टॉक नहीं, निफ्टी का अभी क्या प्राइस चल रहा है करंट 24,170, और जो हमारा 200 मूविंग एवरेज डे निकल के आ रहा है वो 23,500 रुपये निकल के आ रहा है। ठीक है, आपको स्क्रीन पर भी दिखता रहेगा। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि जब जब निफ्टी 200 मूविंग डे एवरेज के पास आता है तब तक बाउंस बैक देखने के लिए मिलता है। मैं आपको दिखाऊंगा। पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये जो 200 मूविंग डे एवरेज का प्राइस है ना, ऐसा नहीं कि मैंने अभी बताया इसका प्राइस चल रहा है 23,538। मतलब 200 मूविंग डे एवरेज का जो लाइन आपको ब्लू वाला दिख रहा है अभी, इसका प्राइस है 23,538। ये हर दिन चेंज होता रहता है। क्यों? क्योंकि 200 मूविंग डे एवरेज हम किसको बोलते हैं? उसको बोलते हैं कि मान लो 200 मूविंग डे एवरेज का मतलब क्या? मतलब कि हमको ये बता रहा है कि स्टॉक का या निफ्टी का लास्ट 200 दिन का एवरेज प्राइस ये है। ठीक है, 200 मूविंग डे एवरेज उसको बोलते हैं। तो निफ्टी का लास्ट 2 डे का एवरेज प्राइस क्या निकल के आता है 23,538। ये चेंजेस होते हैं टाइम के हिसाब से। ठीक है, मतलब इसको ही मत दिमाग में लेके बैठ जाना। तो यहाँ पे देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब जब 200 मूविंग डे एवरेज के पास निफ्टी आता है बाउंस बैक देखने के लिए मिलता है और यहाँ पे टच करता है। क्योंकि देखो लास्ट टाइम यहाँ पे मैं ब्रश से यहाँ पे एक सेकेंड ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 200 मूविंग डे एवरेज के पास आया, बाउंस बैक देखने के लिए मिला। आप देख सकते हो कैसे बाउंस बैक हुआ। हाँ, फिर बाद में इसको मैं कॉपी भी कर देता हूँ, आगे भी मुझे लगेगा। यहाँ पे मैंने क्लोन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो 200 मूविंग डे एवरेज के पास आया और वापस बाउंस बैक देखने के लिए मिला। आप देख रहे हो, और 2 टाइम ऐसे हुआ लास्ट। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। अब बहुत लोग बोलेंगे कि यहाँ पे तो 200 मूविंग डे एवरेज के पास नीचे आ गया, बाउंस बैक नहीं हुआ तुरंत। तो देखो 200 डे मूविंग डे एवरेज के पास आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि सडनली वहाँ से बाउंस बैक हो जाए। वहाँ पे थोड़े दिन रुक भी सकता है, थोड़े महीने क्या 6-7 महीने भी रुक सकता है, पर जनरली देखा गया है कि रुकता नहीं है। और आप बोलोगे कि फिर यहाँ पे इतने दिन कैसे रुक गया है? देखो ये जो हमको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला प्राइस रेंज जो एक ही रेंज में फंस गया है,
ये क्या है पता आपको? जब रशिया यूक्रेन का वॉर चालू हुआ था फरवरी 2022 में, इसके वजह से निफ्टी स्टक हो गया था वहाँ पे। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे कहाँ गया यहाँ पे, ये देखो यहाँ तक निफ्टी सही था। ये देखो वापस, ये देखो निफ्टी ने यहाँ पे 200 मूविंग डे एवरेज के पास यहाँ पे प्रॉपर सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद बाउंस बैक हुआ बाउंस बैक। पर जैसे ही बाउंस बैक हुआ तो यहाँ पे डेट हमारा ये देखो जनवरी का निकल के आया, फिर ये फरवरी का डेट निकल के आ गया। तो ये फरवरी में वॉर चालू हो गया रशिया यूक्रेन का, उसके वजह से ये निफ्टी स्टक हो गया। तो इसको हम अवॉइड भी कर सकते हैं, इसको आप छोड़ भी सकते हो जो ये बड़ा सर्कल में बना है। पर यहाँ पे देखो यहाँ पे बाउंस बैक हुआ था, ठीक है, वॉर होने के वजह से ये अटक गया। सेम सिचुएशन देखो यहाँ पे भी 200 मूविंग डे एवरेज के पास आता है, तो बड़ी सी रैली देखने के लिए हमको बाद में मिलती है निफ्टी में, देख सकते हो, ठीक है। ये देखो कितनी बड़ी रैली है। फिर ये वाला पीरियड तो कोविड का है, इसको तो छोड़ ही दो, मतलब इसको हम काउंट नहीं कर सकते इसमें, ठीक है, ये कोविड का पीरियड है। अब बाद में इसके पहले भी आप देखोगे तो जब जब ये 200 मूविंग डे एवरेज के पास आता है हमारा निफ्टी, तब तक हमको बाउंस बैक देखने के लिए मिलता है, मतलब करेक्शन 200 मूविंग डे एवरेज तक होता है हमारा निफ्टी का, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे मैं प्राइस ब्रश लगाओ, देखो 200 मूविंग डे एवरेज के पास आया, फिर बाउंस बैक हुआ। अब इसके पहले का डाटा नहीं है, बस इतना ही डाटा इसमें, ठीक है। तो जब जब हमारा निफ्टी 50 200 मूविंग डे एवरेज के पास आ रहा है, 5-6 दफ़ा ऐसा हुआ है, बाउंस बैक देखने के लिए मिलता है। और निफ्टी का या स्टॉक का 200 मूविंग डे एवरेज के पास आना मतलब बहुत अंडर वैल्यूड हो जाना, मतलब स्टॉक या निफ्टी का मतलब बहुत हद से ज़्यादा करेक्शन हो जाना। जो बड़े इन्वेस्टर को, जो मार्केट को चलाते, जो स्टॉक मार्केट को चलाते, उनको स्टॉक या निफ्टी 200 मूविंग डे एवरेज पे बहुत पसंद आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे करेक्शन हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे लोएस्ट प्राइस पे रहता है, निफ्टी हो या स्टॉक हो। 200 मूविंग डे एवरेज पे आ गया यानी कि समझो लोएस्ट प्राइस पे, ठीक है। इसके लिए यहाँ से बाउंस बैक देखने के लिए मिलता है। क्यों? क्योंकि बड़े लोगों को लोएस्ट प्राइस पे ही मार्केट चाहिए रहता है, ठीक है, स्टॉक हो या निफ्टी हो। तो मेरी ये उम्मीद है कि आने वाले 1 महीने तक निफ्टी और टाइम पास कर सकता है, मतलब यही 150-200 पॉइंट ऊपर नीचे चलेगा, उसके बाद एक बड़ी रैली देखने के लिए मिलेगा। और मुझे लग रहा है कि जब तक निफ्टी 200 मूविंग डे एवरेज नहीं टच करेगा, एक रैली हमको देखने के लिए नहीं मिलेगा, ये मेरा एक अंदाजा है। अभी तक इसने देखो 200 मूविंग डे एवरेज टच नहीं किया है, और जैसे ही टच करेगा इसका मतलब ऐसे नहीं तुरंत उसको करंट लगेगा और ऊपर चला जाएगा, ऐसा नहीं है, नीचे भी रह सकता है 1 महीना और, ठीक है। तो पर मुझे लगता है कि जब तक 200 मूविंग डे एवरेज नहीं टच करेगा, तब तक निफ्टी में एक नई रैली नहीं देखने के लिए मिलेगी, मार्केट में एक नई रैली नहीं देखने के लिए मिलेगी। और इसमें कितना समय लग सकता है? मेरे ख्याल से 1 महीने का कुछ समय लग सकता है, ठीक है। दिसंबर तक मैं क्यों पकड़ रहा हूँ? क्योंकि देखो आधा जनवरी भी जा सकता है, क्योंकि जनरली ऐसा बोलते हैं, मैं बिलीव नहीं करता हूँ, मैं उतना ध्यान भी नहीं देता हूँ। जनरली ये बोलते हैं कि FIRs ना दिसंबर के दिन छुट्टी पे चले जाते हैं, मतलब वो पैसा फ्लो नहीं रहता उनका मार्केट में, इसके वजह से। पर मेरा ये मानना है कि DIRs यानी कि इंडियन रिटेलर के बाद इतना पैसा है कि वो मार्केट को अब चला सकते हैं, मतलब पहले जैसा समय नहीं है। पर ओवरऑल जनरली ये बोला जाता है कि दिसंबर का समय आता है तो FIs भाग जाते हैं, छुट्टी पे रहते हैं, उनका न्यू ईयर रहता है, ऐसी बातें करते। तो मैं दिसंबर तक का टाइम लेता हूँ। मुझे लगता है कि दिसंबर और आधा जनवरी तक मार्केट कुछ ऐसा हो सकता है, या दिसंबर तक, और उसके बाद फिर एक रैली हमको देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है। पर हाँ, रैली के पहले 200 मूविंग डे एवरेज जरूर टच करेगा निफ्टी 50, क्योंकि जब भी पास्ट में इसको रैली करना है तो 200 मूविंग डे एवरेज के पास जरूर आता है। देखो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, ये देखो इस पर एक टाइम क्या हुआ, 200 मूविंग डे एवरेज से नीचे था, हाँ, बहुत समय तक। तो ऐसा भी होता है, ऐसा फिक्स नहीं कि टच करे तो तुरंत करंट लगेगा और ऊपर चला जाएगा, ऐसा नहीं भाई। कोई तो 200 सपोर्ट बताता है, तो 180 तक तो भी आता है ना, स्टॉक आता है ना 180। तो सेम निफ्टी के साथ भी ऐसे ही होता है। कोई बोल रहा था टाटा पावर का 400 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब मार्केट वर्स्ट हुआ था टाटा पावर 390 भी आया था, ठीक है, तो ऐसा भी होता है। बाकी ये मैंने आपको बता दिया कि ये तो वॉर वाला पीरियड था, ग्लोबली सिचुएशन चल रहा था, और यहाँ देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर बाउंस बैक हुआ, फिर ये कोविड वाला था, इसको छोड़ दो, फिर वापस देखो यहाँ पे बाउंस बैक हुआ, फिर यह देखो यहाँ पे 200 मूविंग डे एवरेज आया, फिर बाउंस बैक हुआ।
तो मेरे ख्याल से एक महीना और निफ्टी ऐसे ही डाउन साइड हमको देखने के लिए मिल सकता है, नेगेटिव मार्केट देखने के लिए मिल सकता है। और एक बार 200 मूविंग डे एवरेज आ जाए ना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ पे सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। ठीक है, दुख दर्द मतलब कि जितना करेक्शन होना था, जितना ओवर वैल्यू था, जो बहुत चल चुका था, वो सारी नेगेटिव बातें निकल जाएगी ना, और वो निकल जाएगी तो ही नई रैली आएगी। ठीक है, तो ये था मेरे निफ्टी पे एक व्यू। मेरे ख्याल से आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा। आप भी स्टडी करो, आप बैंक निफ्टी पे करके देखो। मैंने बैंक निफ्टी का नहीं देखा, मैंने निफ्टी 50 को ही पकड़ा। क्यों? क्योंकि ओवरऑल मार्केट का आउटलुक इसको ही देख के समझ में आता है। ठीक है, इसके लिए मैंने इसको पकड़ा। बाकी आप अपनी ऐसी स्टडी स्टॉक को भी लेके कर सकते हो। अच्छे स्टॉक को पकड़ो, 200 मूविंग डे एवरेज लगाओ और देखो क्या 200 मूविंग डे एवरेज से स्टॉक बाउंस बैक होता है कि नहीं। ठीक है, आप स्टॉक पे भी स्टडी कर सकते हो, बट केवल अच्छे स्टॉक पे जिनका मार्केट कैप अच्छा हो, जिनका मार्केट कैप 50-60 हज़ार करोड़ से ऊपर हो, ग्रोइंग कंपनी हो, ग्रोइंग सेक्टर हो, डिमांड हो उनकी मार्केट में। ठीक है, चलता हुआ प्रोडक्ट हो उनका, चलता हुआ मीन्स रोड पे चलता हुआ नहीं, मतलब डिमांडिंग प्रोडक्ट हो। ठीक है, तो ऐसे सारे स्टॉक पे भी आप ऐसे आजमा सकते हो, जैसे मैंने आजमा के देखा है। ठीक है, खुद से। तो इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना। और जो भी मैंने अभी आपको बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई, और मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी बाय सेल का कॉल नहीं रहता, इस बात का बहुत बहुत ध्यान देना।